हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे प्लांट किंगडम और इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 पार्ट में पूरा करें। ठीक है। अगर आप लोगों को रिवीजन नोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ट्राई करिएगा कि सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक दे दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम का क्या हम लोग सीखेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन कहाँ शुरू हुआ था, कब हुआ था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिस क्या है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। बेसिस क्या है? Based on vegetative character or superficial morphological character such as habitat, color, number, shape of leaves, etc. देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस यही था, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, उनका कलर कैसा है, पत्तियों का शेप कैसा है, दिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें। और दिया किसने था? अभी मैंने बताया आप लोगों को, लिनियस ने। तो इसलिए इसे लीनियर सिस्टम भी कहते हैं। बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, है ना। बाहर से एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, गाइनोसियम, ये सारी चीजें भी देखते हैं, दिखता है, तो उसे भी इंक्लूड किया गया। अब ड्रॉबैक क्या था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस का? सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, इन्होंने कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे स्पीशीज को डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया कि इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को। अब इक्वल वेटेज आप नहीं दे सकते, कारण उसके पीछे का ये है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, पर सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते हैं। तो ये भी देना इक्वल वेटेज उनकी गलती थी। देखिए यहाँ पर दिया भी है, नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट हो सकता है कि नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी तक तो वैसे क्वेश्चन आया नहीं है इस पे, मतलब इस लाइन पे स्पेसिफिकली। ठीक है, पर हो सकता है कि किसी न किसी ईयर में घुमा फिरा के या डायरेक्ट दे दे। ठीक, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल एफिनिटी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बीच, ठीक है, क्या रिलेशनशिप से, क्या अट्रैक्शन, या ये सारी चीजें को यहाँ पर बेसिस माना गया है ना। नेचुरल एफिनिटी को मतलब नेचुरल चीजों को। ठीक है, स्कोप क्या है? कंसिडर्ड एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स को इन्होंने कंसिडर किया ही किया, इसके साथ इन्होंने क्या किया कि इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया। ये इंटरनल फीचर याद रखिएगा, कभी भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से इंटरनल फीचर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिए गए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन कौन से? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है और उसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। ये एनसीईआरटी के लाइंस है, इसे आप याद रख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, और इसे फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफिकेशन किसने दिया था? क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करके उन्हीं सब बेसिस पे बताया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, और इसी पर इन्होंने दिया था फ्लावरिंग प्लांट पे, और उससे क्या बोले? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बेसिस क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। एजम्पशन क्या, एज्यूम दैट ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा शेयर कॉमन एंसेस्टर, ये एजम्पशन लिया गया था। और कौन कौन से हैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से मॉडर्न सोर्स यूज किए गए हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, easily carried out using computers, numbers code assign all character data processed allowing hundred of character equally considered, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, इक्वली कंसिडर किया गया था। सबको कोड, हर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कोड और नंबर असाइन करके वहां पर कंप्यूटिंग मेथड से किया जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पे, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कीमोटेक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट के क्या क्या उसके आधार पे भी किया गया था। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बाद, तो हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। अब डिफिनीशन और हैबिटेट देखेगा। एल्गी आर सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बियरिंग लार्ज एक्वेटिक एंड एक्वेटिक में बोथ फ्रेश वाटर एंड मनी दोनों पाए जाते हैं। दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन, कहाँ पाए जाते हैं ये, मॉइस्ट स्टोन, जो नमीदार पत्थर होते हैं। जैसे पहाड़ों पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जहां पर पत्थरों पर पानी गिरता है तो वहां पर एल्गी जमा हो जाती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, मिट्टियों पर होता है, वुड में होता है। सम ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, ठीक है, हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ रखे हैं कि फंजाई के साथ एसोसिएट करके क्या बनता है, एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट करके लाइकेंस का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। एंड ऑन एनिमल्स, स्लोथ बियर पे ये ग्रो कर जाते हैं। स्लोथ बियर को आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग नेट से उसका पिक्चर निकाल के देख सकते हैं, उस पर भी ये एल्गी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि स्लोथ बियर क्या होता है, बहुत ही लेजी एनिमल्स है। साइज और फॉर्म, हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक क्लाइडोमोनास, कॉलोनियल में वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह होते हैं। आप देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, तो किसके थ्रू होता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो हर फ्रेगमेंट क्या टूट के क्या बना देते हैं, थैलस, ठीक है। फिर वही आगे बढ़ते ग्रो करते और एल्गी का फॉर्म लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, जू स्पोर बीइंग मोस्ट कॉमन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है, जिसमें जू स्पोर जो बनता है वो मोस्ट कॉमन होता है। दे आर फ्लैजेलेटेड, मोटाइल एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट अमंग जर्मिनेशन। ये क्या होता है, फ्लैजेलेटेड होता है, मतलब मोटाइल होता है, और ये क्या करता है कि एक नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं आगे जाके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि दो गैमेट के फ्यूजन से होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दो गैमेट जो फ्यूज करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गैमेट आइसोगेमस, गैमेट इन सिमिलर साइज कैन बी फ्लैजेलेटेड, मोटाइल, यूरोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड, स्पाइरोगैरा, ठीक है। जिसमें फ्लैजेला होता है, मोटाइल होते हैं, वो क्या होते हैं, यूलोथ्रिक्स कहते हैं आइसोगेमस में। एग्जांपल है एनसीईआरटी का, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और नॉन फ्लैजेलेटेड और नॉन मोटाइल जो होते हैं वो स्पाइरोगैरा, ठीक है। एन आइसोगेमस में एग्जांपल क्या, यूडोरिना, और उसमें दोनों गैमेट कैसे होते हैं, डिसिमिलर साइज के होते हैं। फ्यूजन होता है डिसिमिलर साइज के गैमेट्स का। ऊगैमस, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, वो क्या है, मेल, और फीमेल गैमेट आर स्मॉलर मोटाइल, अच्छा, नॉन मोटाइल स्टैटिक
फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है, फीमेल वाला ये बात कर रहा है, ठीक है, और इधर मेल, वो क्या होता है, वॉल बॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा, इसके सारे एग्जांपल आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और इन सारे चैप्टर्स के मैंने पीवाईक्यू करा रखे हैं, तो वहां से जाके आप लोग पीवाईक्यू देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हाफ ऑफ CO2 ऑन अर्थ थ्रू फोटो इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। देखिए क्या करते हैं कि हाफ ऑफ मतलब कि आधे CO2 ये एल्गी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल मतलब जो सी में होता है या एक्वेटिक्स में होता है, वो टोटल CO2 का हाफ ये फिक्सेशन करते हैं और डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को पानी में इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल, और ये क्या करते हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तो इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, और उसके थ्रू ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी ये बढ़ाते हैं, ठीक है। 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड, 70 स्पीसीज जो मरीन एल्गी के होते हैं वो फूड की तरह यूज होते हैं, जिनमें क्या आता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। मरीन ब्राउन रेड एल्गी हाइड्रोकोलाइड्स, मरीन ब्राउन और रेड एल्गी हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। एल्जिन जो पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, कैरागिन रेड एल्गी में। आप लोग ABCR से याद रख सकते हैं, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी। अगार ये किससे पाया जाता है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये क्या यूज होता है, देख लीजिए यहाँ पर, माइक्रोब को ग्रो करने के लिए आइसक्रीम और जेलीज के फॉर्मेशन में। प्रोटीन रिच, अब ये क्या होता है कि प्रोटीन रिच क्लोरेला स्पाइरुलिना जो होते हैं प्रोटीन रिच होते हैं, और ये स्पेस ट्रेवल द्वारा यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेजर क्लासेस ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसी देखिए, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। पिगमेंट क्या होता है, ग्रास ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल A एंड B। यूनिसेलुलर में क्लाइडोमोनास, कॉलोनियल में वॉलवॉक्स और फिलामेंटस में यूरोथ्रिक्स, ठीक है, आप लोग एग्जांपल लिख लीजिएगा। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ग्रास ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल A एंड B पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट शेप्ड कैसा होता है, डिस्क्वाइड होता है, ये याद रख लीजिएगा, नीट में कभी भी आ सकता है। प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। स्टोरेज क्या होता है, स्टोर पायरोनाइट्स के फॉर्म में होता है, प्रोटीन प्लस स्टार्च, ठीक है। सम स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट, और कुछ होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में स्टोर करते हैं। सेल वॉल, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टिन, मतलब अंदर का जो होता है सेलुलोज का होता है, और आउटर जो बना होता है पेक्टोज का होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगैरा और कायरा, ये एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, नीट में कभी भी आ सकता है, ये एग्जाम्पल आता रहा है और आएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने 30 क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी पर आते हैं, ये मोस्टली मेरीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल AC होता है, कैरोटीनॉइड्स, जिनमें जेंथोफिल होता है, पुका जेंथिन, ठीक है। यही रीजन होता है कि ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर मिलता है ब्राउन एल्गी को, ठीक है। स्टोरेज क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिया मैनिटॉल के रूप में
स्टोर होता है। ठीक है, सेल वॉल सेलुलोजिक कवर्ड विद जिलेटिनस शीट, दिस इनर सेलुलोजिक हो गया, आउटर यहाँ पर एल्जिन का बना होता है। बॉडी प्लान क्या होता है, होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए, स्टाइप स्टॉक के लिए, और फ्रंट क्या होता है, लीफ लाइक ऑर्गन होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, इप्टोकार्पल, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगेसम और प्यूकस, इनके डायग्राम भी दिए हुए हैं, आप लोग एनसीईआरटी देख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है, जो वॉलवॉक्स है तो स्फेरिकल पेरेंट कॉलोनी, इनर डॉटर कॉलोनी, क्लाइडोमोनास है तो कप शेप, टू एपिकल फ्लैजेला, कह रहा है तो मेन एक्सिस, डिस्टिंक्ट लेटरल ब्रांचेस, फ्रंट स्टाइप और होल्ड फास्ट लैमिनेरिया में होता है, फ्यूकस में फ्रंट एयर ब्लैडर और मिड रिब और होल्ड फास्ट होता है, डिक्ट्यूटा में डिकोटोमिसली ब्रांच और फ्रंट होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया हुआ है बहुत अच्छे से, ये सारे चीज जो यहाँ पर लिखा गया है तो आप लोग वहां से फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आते हैं रोडोफाइसी पे। पिगमेंट क्या होता है, रेड क्यों होता है, ड्यू टू आर फाइकोएरिथ्रिन। हैबिटेट क्या होता है, मेजॉरिटी मरीन और वार्म एरियाज में रहते हैं। फाउंड इन वेल लाइटेड सरफेस वाटर एज वेल एज ग्रेट डेप्थ वेयर लाइट लिटिल लाइट पेनिट्रेट, मोस्ट आर मल्टीसोलर, ज्यादातर मल्टीसोलर होते हैं, ये समुद्र के ऊपर भी पाए जाते हैं और ग्रेट डेप्थ में भी पाए जाते हैं जहां बहुत कम लाइट पहुंचती है। स्टोरेज क्या क्या होता है, अब स्टोरेज देख लेते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है जो कि सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसे। ठीक है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होता है, और सेक्सुअल oogamous नॉन मोटाइल गैमेट्स जो होते हैं उनके थ्रू होता है, विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और इनका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जांपल क्या है, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसरेलिया और जिलेडियम। पोरफायरा पॉलीसिफोनिया का एग्जांपल दिया हुआ है, डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। उस डायग्राम क्या होता है, ब्रॉड सीट लाइक लीफी फ्रॉन्ड होता है, और पॉलीसिफोनिया फाइनली ब्रांच फितरी थाइलस विथ मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस। ठीक है, ये मैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में क्या क्या है वो बता रहा हूं, तो आप लोग डायग्राम देख के और इस नोट्स को मैच करके आप लोग समझ सकते हैं कि कहां पर क्या क्या चीजें है। ठीक है, अब ये कंपैरेटिव शॉर्ट फॉर्म में पूरी समरी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं एक बार। मेजर पिगमेंट क्या क्या होते हैं, ए एंड बी, इसमें होता है ए एंड सी और फुकाजेंथिन जिसकी वजह से ये ब्राउन होता है। क्लोरोफिल रोडोफाइसिम ए डी होता है, फाइक्रोएथिन जिसकी वजह से रेड होता है। स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च होता है क्लोरोफाइसी में, मैनिटर लेमिनेरिया होता है फियोफाइसी में, प्रोडोरियन स्टार्च होता है रोडोफाइसी में, जो कि इक्विवेलेंट किसके होता है, किसके जैसा, एमाइलोपेक्टिन और क्या दिया था, एमाइलोपेक्टिन ये दिया था। ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूं मैं, देखिए यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के थ्रू होता है, मतलब उसके जैसा होता है। सेल वॉल सेलुलोजिक इनर होता है, आउटर एल्जिन हो जाता है, यहाँ पर सेलुलोजिक, और बाहर एक कैराग्रीन होता है जो कि मैंने पहले बताया था, है ना, तो इसमें भी हाइड्रोक्लोराइड का होता है, उसे कैराग्रीन कहते हैं। ठीक है, फ्लैजेलल 2 to 8 इक्वल एंड एपिकल फ्लैजेला होता है, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला होता है, और फ्लैजेला यहाँ पर स्टैंड होता है। हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर रेयर होता है, सॉल्ट वाटर ब्रैकिश वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर सम में होता है, सॉल्ट मोस्ट और ब्रैकिश में भी होता है। अब देखिए, पे स्पेशल अटेंशन टू स्टोर फूड मटेरियल। ठीक है, स्टार्च जो मैनिटॉल वर्सेस प्रोडोरियन स्टार्च, फ्लैजेलल इंसर्शन, एपिकल एंड लेटरल, ये सब पे आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब रिवीजन हमने क्या किया, हमने इसमें इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, उसके बाद उसे और इम्प्रूव करने के लिए केमियोटेक्सोनॉमी, ये सारी चीजें आई, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने पूरा एल्गी का जो थैलोफाइटा का पार्ट है एल्गी में, उसके बारे में पढ़ा। थैलोफाइटा में क्या क्या था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, उसके बारे में पूरा पढ़ा। तो अच्छे से हमने रिवीजन कर लिया है,
ऐसे 2 पार्ट और मैक्सिमम आएंगे, जिससे कि ये सारा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तीनों पार्ट मिला के आई थिंक 40 to 45 मिनट में पूरा चैप्टर इन डिटेल आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करा रखा है, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।